बिलासपुर की ओहर पंचायत में हुए विवाद को लेकर पूर्व प्रधान प्रेमलता ठाकुर ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले आयोजित जनरल हाउस बैठक के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। प्रेमलता ठाकुर ने ज्ञापन में कहा कि बैठक के दौरान उन्हें अपमानित भी किया गया और बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत के प्रधान और उप प्रधान ने उनके साथ अनुचित भाषा का प्रयोग किया, जो न केवल आपत्तिजनक है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। इसके अलावा एक महिला के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप सामने आया है। संबंधित महिला ने भी इस मामले को लेकर अलग से शिकायत दर्ज करवाई है। सर मैं अपने प्रधान और पंचायत से तो 26 तारीख को जनरल हॉस था हमारी पंचायत में, तो हम जनरल हॉस में गए थे। तो वहाँ पे जो वर्तमान प्रधान और उप प्रधान है उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया और मेरे परिवार और मेरे ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे उनके जो है कि जब तक ये केस चला हुआ है उनकी पावर समझ होनी चाहिए, उनको इस पद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जो जनरल हॉस है उसके सारे कायदे कानून उन्होंने एक भी जो सर जो जनरल हॉस का जो मेन नियम होता है उसके सारे उल्लंघन किए हैं उन्होंने। क्योंकि किसी एक व्यक्ति अगर उन्होंने अगर मैंने कुछ गलत किया है अपने टाइम में तो वो RTI वगैरह लगाते, ना कि वो बिना किसी प्रूफ के जो है वो लोगों के आगे मेरे खानदान पे कोई आरोप लगाते। और सर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत बोला है हमें, हमारे पूरे खानदान पे। तो ये है कि मैं तो न्याय चाहती हूँ जी। और सर ये इनकी भी है, इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन है। मांगी है कि जो आप सबने देखा है, पूरे हिमाचल प्रदेश ने देखा कि 26 तारीख को जो ग्राम सभा थी, जनरल हॉस था, उसमें वर्तमान प्रधान और उप प्रधान ने जो मेरे साथ जो वहाँ पे बदतमीजी की, मेरे चरित्र के बारे में बोला और साथ में सर उन्होंने जो है मेरे ख़ानदान के बारे में बहुत गलत बातें बोली। वो सारी आपने देखा कि वो वायरल वीडियो में है। तो हमने DC महोदय से ये निवेदन किया कि जब तक ये केस चला हुआ है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, तब तक पूर्व प्रधान और प्रधान की जो है पावर स्नैच कर दी जाए और साथ में सर उन्हें उन कुर्सियों से बर्खास्त कर दिया जाए। क्योंकि जो जनता के लिए, जनता की हितों के लिए नहीं है और वो सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए है, उस व्यक्ति को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। उसने मेरे ख़ानदान के बारे में आरोप लगाए हैं, उसने मेरे करैक्टर के बारे में बोला है, उसने मुझे घटिया औरत बोला है, उसने मुझे भरी सभा से गेट आउट होने के लिए बोला है, उसकी बीवी ने मेरे ऊपर अटैक किया है, उसने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की है और सर उसने मुझे चप्पल मारी है। और मतलब मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को जो है यहाँ इस कुर्सी से बर्खास्त किया जाए। अदरवाइज़ जो है ये जो हमें बार बार धमकियाँ देते हैं कि हमारी पहुँच बहुत आगे तक है, तो मैं उसे ये भी बताना चाहती हूँ कि जनता से बड़ी कोई पहुँच नहीं होती है। और आपने एक औरत के लिए ये शब्द बोले हैं, घटिया शब्द बोले हैं, तो मेरी DC महोदय से यही विनती है, प्रार्थना है कि जो एक पूर्व में रही जिला पार्षद और पूर्व में रही एक प्रधान के साथ हुआ है और मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ सर, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँची है, तो एक आम औरत कैसे जाएगी उस पंचायत में। और साथ में कल उस व्यक्ति ने यहाँ पे ज्ञापन दिया और एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मेरे कार्यकाल की 15-16 सड़कें जो उखड़ी हैं उस व्यक्ति ने कहा है। तो मैं उस व्यक्ति को ये बोलना चाहती हूँ कि जो तूने इतना बड़ा झूठ बोला है, पहले तो रिकॉर्ड चेक करे कि प्रधान ने कौन से कार्य किए हैं, वो जनता के सामने होंगे। अगर कोई सड़क सर कहीं पे उखड़ी हुई है तो बेनिफिशियरी ने काम करवाया हुआ है। और उस व्यक्ति को मैं बोलना चाहती हूँ कि जो झूठ की एक लिमिट होती है। और साथ में सर वो बोल रहा है कि इसके दोस्त अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से जो है मैसेज कर रहे हैं, इसके लिए साथ खड़े हैं। तो क्या फेसबुक और जितना भी मीडिया होता है, क्या वो एक पंचायत का होता है? आपको पता है कि आपके फेसबुक अकाउंट होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी होते हैं और अलग अलग देश में भी होते हैं, प्रदेश में भी होते हैं। तो क्या हमने ये सब लोगों को सिखाया है कि आप मेरे पक्ष में मैसेज करें? क्योंकि उस व्यक्ति के पक्ष में जो है किसी भी व्यक्ति ने उसकी फेवर नहीं की है। प्रधान उप प्रधान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये मैटर सर इतना आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन उस उप प्रधान ने
जानबूझ के इस मैटर को उकसाया उसमें उसने वर्तमान प्रधान को बार बार बोल के। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये दोनों इस कुर्सी पे बैठने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इनको इस कुर्सी से हटाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए, और साथ में जो हमारी पूर्व में रही वार्ड सदस्य के बारे में उसने जो घटिया अपशब्द बोले हैं वो अपनी जुबान से बोलेंगे, और जो भी उन्होंने वहाँ पे बोला है वो मैंने सुना है, और साथ में वहाँ पे सबने सुना है सर, मेरे साथ जितने भी लोग थे। और 2 महिलाएं अगर मेरे साथ आती हैं जनरल हाउस में तो वो कहता है कि ये गैंग लेके आई, क्या एक वर्तमान प्रधान के साथ क्या 2 महिलाएं 3 महिलाएं नहीं चलेंगी? साथ में मैंने उसने जो बकवास की है, मैंने अपना स्पष्टीकरण देने के लिए माइक मांगा था, उसने सर मुझे माइक भी नहीं दिया, लेकिन वो पूर्व प्रधान के भाई को माइक दे रहा था और लोगों को माइक दे रहा था, लेकिन वो एक पूर्व प्रधान को माइक नहीं दे रहा था। तो क्या एक आम नागरिक होने के नाते मेरा जनरल हाउस में स्पष्टीकरण देने का क्या कोई हक नहीं था? तो ये सारी चीज़ें मैं आपके